आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन में सात्विकता बढ़ाते हुए भौतिक स्तर पर सफल होइए और आध्यात्मिक स्तर पर अपने जीवन को सार्थक करें। देखिए, सार्थक करने का अभिप्राय कुछ आध्यात्मिक उन्नति करने की स्थितियों से है। मनुष्य जीवन जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको में परमात्मा का दिया हुआ एक अवसर है, उस अवसर का यदि आप पूर्ण रूप से लाभ उठाते हो, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। और यदि उस दिशा की ओर आप जितने अंश में बढ़ते हो, वो भी मनुष्य के जीवन की एक आध्यात्मिक उन्नति मानी जाती है। लेकिन यदि मनुष्य उन सभी स्थितियों को यानी कि जीवन सार्थक करने की दिशा की ओर बढ़ता ही नहीं है, और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग की स्थितियां हैं। मनुष्य उस दिशा की ओर बढ़ने की मन के स्तर पर कोई चिंतन भी नहीं करता, और कहीं कहीं तो कुछ स्थितियां ऐसी भी देखी जाती हैं कि इन सभी स्थितियों की मनुष्य बात भी सुनना पसंद नहीं करता। हो सकता है देखिए ये शब्द आपको मैं विशेष रूप से राजसी स्थितियों पे रहने वाले मनुष्यों को कुछ परेशान भी कर सकते हैं। देखिए, जब आपका हमारा मिला हुआ जीवन में लक्ष्य संसार को पाने का ही है, संसार को पाते हुए सफल होने की ही स्थितियों तक एक सीमित है। देखिए, सफलता पाने की कोई शास्त्र भी कोई विरोध नहीं करते। अब भौतिक स्तर पर आप जितना भी ऊंची से ऊंची सीढ़ियां चढ़ो, सफलता की ऊंचाइयां छुओ, इसके लिए आप हम देखिए भौतिक स्तर पर अपने जीवन के लगभग 20, 22, 25 वर्ष भौतिक शिक्षा में लगाते हैं, धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी न तो कानूनी रूप से न ही शास्त्र के अनुसार भी इनका कोई प्रत्यक्ष विरोध नहीं है। जो तो शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में संकेत दिया गया कि निंदा तमोगुण की करनी है। रजोगुण की निंदा कहीं भी देखिए शास्त्रों में नहीं की गई। तो उस दृष्टिकोण से हम भी देखिए उस स्थिति को अपने इन वीडियो के द्वारा भी कोई निंदा शब्द नहीं, लेकिन इन सभी स्थितियों में ही अपना मिला हुआ जीवन गंवाने में कोई समझदारी नहीं। क्योंकि भौतिक स्तर पर आप और हम जितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, देखिए ऊंचाइयों का अभिप्राय भौतिक सफलताओं से है। भौतिक सफलताओं का अभिप्राय सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता आदि संसारी स्थितियों से है। हालांकि आपका मेरा देखिए शरीर स्वभाव से भले ही तामसी है, लेकिन ये स्थूल शरीर संसार के भोगों को भोगने में ही अपने विशेष स्तर पर प्रयास करता है। यदि ये प्रयास विशेष स्तर पर निरंतर मरते दम तक बने रहते हैं, तो कहीं भी आपका हमारा जीवन सार्थकता की ओर बढ़ नहीं पाता। और हो सकता है ऐसी स्थितियों में कभी-कभी देखिए कर्माशय बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं। तो बिगड़े हुए कर्माशय या संस्कार के आधार पे कभी-कभी हो सकता है मनुष्य योनि की प्राप्ति भी आपको हमें उपलब्ध ना हो। हालाँकि देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसी-जैसी स्थितियाँ बनते हैं, परमात्मा देखिए समदर्शी है। परमात्मा किसी का भी कोई पक्षपात नहीं लेते। और ये जो माया है, प्रकृति के 3 गुण हैं, इन 3 गुणों की ही हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चर्चाएँ करते ही रहते हैं। चाहे सुबह की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा जो कि वर्तमान इस वीडियो के रूप में चल ही रही है।
या शाम को देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा, सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत जो हम आपके प्रश्नों के उत्तर या एक संसारिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए कुछ परिस्थितियों पर तर्क संगत विचार रखते हैं। दिन में देखिए आपका हमारा राशि स्थितियाँ कुछ बिगड़े नहीं है और सुबह की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की ओर आपका हमारा झुकाव हो या उन सुने गए वीडियो के प्रति आपके कुछ शब्दों की स्थितियाँ आपको एक समझ नहीं आई हो, तो दिन में जो 2 ढाई 3 मिनट की हम वीडियो प्रसारित करते हैं, आध्यात्मिक ऑक्सीजन में ज्ञान संदेश के रूप में, उनको सुनने का भी आपको हमें एक अभ्यास बनाना चाहिए। क्योंकि वो छोटे-छोटे ज्ञान संदेश भी कहीं न कहीं आपके हमारे जीवन की दिशा को आध्यात्मिक ऊँचाइयों की ओर ले जाने का एक इशारा-सा करती है। लेकिन यदि इन सभी स्थितियों को आप और हम गंभीरता से नहीं लेते, देखिए परमात्मा की ओर मुड़ने का अभिप्राय ये नहीं कि आपने केवल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो ही सुननी है। आप देखिए वीडियो किसी की भी सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति की एक दिशा आप उस दिशा की ओर बढ़ो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ही सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है कि प्रकृति के 3 गुणों का आप और हम जितना जितना संग करते हैं, बात संग करने की है। किसी चैनल का संग करने मात्र से ही आपका हमारा कोई विशेष स्थिति नहीं, लेकिन आपको हमें परमात्मा को सब्सक्राइब करना होता है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ चैनलों तक ही अपना संबंध रखते हो या शब्दों तक ही स्थितियाँ रखते हो, देखिए शब्दों का विषय आँखों के स्तर पर पढ़ने तक है और कानों के स्तर पर सुनने तक है। इससे आगे की स्थितियाँ नहीं है। और ये तो स्थूल शरीर के स्तर पर है। ये आँख ज्ञानेंद्रिय है, कान भी आपकी हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है। लेकिन इन सभी स्थितियों के साथ क्योंकि स्थूल शरीर का देखिए महत्व एक सीमित दायरे में ही हम इन पर चर्चाएँ करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले तो हमने देखिए एक वीडियो प्रसारित किया था कि चित्र को सजाने में, सँवारने में अपना चरित्र यानी कि अपना कार्य शरीर, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव यानी कि कार्य शरीर में अपने संस्कार बिगड़ने मत दो। ये बिगड़ी हुई स्थितियाँ ही मनुष्य की देखिए अधोगति की एक नींव तैयार करती हैं। देखिए परमात्मा के यहाँ कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत इस भौतिक प्रक्रिया देखिए ये भौतिक माया जब प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये मात्र एक व्यवस्था है, एक जड़ है। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए यंत्र है ना, अब ये जो मैं मोबाइल पर वीडियो बना रहा हूँ, ये लैपटॉप भी तो एक यंत्र है। आपके हमारे घरों में देखिए गीज़र, फ्रिज, टीवी और भी देखिए जितने भी यंत्र हैं, वो तकनीकी रूप से जड़ माने गए हैं। जड़ का अभिप्राय एक व्यवस्था के अंतर्गत है और जड़ पदार्थों का, यंत्रों का अपना-अपना स्वभाव है। तमोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग स्वभाव है और सतोगुण का एक अलग स्वभाव है। इनके स्वभाव बदलते नहीं है। जैसे गीजर का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। आप गर्मियों में चलाओ चाहे सर्दियों में चलाओ, वो अपना स्वभाव बदलता नहीं है। उसमें से पानी गर्म ही आएगा। और फ्रिज का भी स्वभाव देखिए सर्दियों में चाहे गर्मियों में बदलता नहीं है। इन सभी सरल स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझा है। कभी-कभी देखिए शास्त्रों की कुछ अलंकृत भाषा आपको हमें आरंभिक स्तर पर समझ नहीं आती।
लेकिन जैसे-जैसे इन विषयों की ओर देखिए जब आपकी परमात्मा को जानने की एक जिज्ञासा होती है, बिना जिज्ञासा के आपका मेरा मिला हुआ जीवन सार्थक दिशा की ओर जाने की सोचता ही नहीं। देखिए इन सभी स्थितियों को आप और हम क्रमबद्ध तरीके से जितना-जितना जुड़ते जाएँगे, मैंने अभी आरंभ में भी बताया, फिर मैं बताता हूँ कि आप परमात्मा से अवश्य ही जुड़िए। धन के स्तर पर देखिए पूजा-पाठ की स्थितियाँ, आप तीर्थ स्थलों पर जाते हो या और भी देखिए जितने भी आप कर्म-कांड करते हो, ये सतोगुण का रास्ता दिखाते हैं। सतोगुण का रास्ता दिखाने का अभिप्राय आपका मेरा जीवन सार्थक दिशा की ओर जाने लगे। क्योंकि सतोगुण को शास्त्रों में बार-बार एक मुक्तिदायक गुण कहा गया है। अब मुक्ति कहाँ से? माया से। माया का बंधन दुखदाई है। गीता में स्पष्ट शब्दों में प्रभु श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखालय कहा है। देखिए जैसे भोजनालय है, वहाँ तो भोजन की ही स्थितियाँ होती हैं। न्यायालय में देखिए न्याय की स्थितियाँ होती हैं। इसी तरह जब संसार को दुखालय शब्द से सभी शास्त्रों में संबोधित किया गया है। देखिए आरंभिक स्तर पर बच्चों को तो इस बात की कोई समझ भी नहीं होती, क्योंकि वो भौतिक स्तर पर एक तामसी स्थिति है, नादान होते हैं। भौतिक शिक्षा के प्रति भी उनकी कोई विशेष रुचि साधारणतः देखी नहीं जाती। युवावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था और प्रौढ़ावस्था तक भी राजसी स्थितियाँ प्रधान होती हैं। राजसी स्थितियाँ जब-जब जीवन में प्रधान अवस्था में बनती हैं, तो संसार को पाने का, भोगने का मनुष्य का लक्ष्य बना ही रहता है। ये देखिए गुणों का स्वभाव है। ये तमोगुण आपको में अचेत करते हैं और रजोगुण संसार की गतिविधियों में हमें फँसाते हैं। देखिए विज्ञापन जैसे आपको में लुभावने विज्ञापन अपने उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं। 1 बार दिखाते हैं, 2 बार, 4 बार, 10 बार। ये सभी स्थितियाँ देखिए विज्ञापन की इसीलिए तो वो अपना धन खर्च करते हैं कि आप उनके उत्पादों की ओर आकर्षित हो, उनका भोग करो। जबकि देखिए परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए ये जो कर्म कांड भी रचे गए हैं ना, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के रास्ते पे ले जाते हैं। तो एक साधारण शब्दों में आप परमात्मा से या गुरु से या शास्त्रों से और इन सभी स्थितियों को ही हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि सतोगुण साधारण स्तर पे ही मुक्तिदायक है। तो सतोगुण की ही जो शुद्धतम स्थिति है, वो सूर्य उगने यानी कि सूर्योदय से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। और ये स्थितियाँ देखिए गर्मी-सर्दी बदलती रहती हैं। आजकल सर्दी के दिन सर्दियों में तो देखिए सूर्य निकलने का समय लगभग 7 बज के 23, 24, 25 मिनट तक भी पहुँच जाता है और गर्मियों में ये 5 बज के 23, 24, 25 मिनट में भी निकल आता है। तो 2 घंटे की स्थितियों का तो यही अंतर आया। देखिए हमने चर्चाओं में तर्क संगत स्थितियों पर कुछ शब्दों द्वारा विशेष स्थितियाँ प्रस्तुत करते हैं। भले ही अर्थों में कभी-कभी कुछ स्थितियाँ थोड़ा-सा उस समय विशेष में हम थोड़े गहरे तल पे समझाते हैं, लेकिन उनके भावार्थ जब तक उन सभी स्थितियों में यानी कि इन ज्ञानमय स्थितियों में आप गहरे तल पे जब तक आप शोध नहीं करते, तब तक फिर शास्त्रों की बातों का आपको में कोई विशेष गहरे तल पर बोध नहीं होता। जब तक शास्त्रों की गहराइयों को हमें बोध नहीं होता, तब तक परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन नहीं और उससे पूर्व लक्ष्य किसका बना रहता है? संसार को पाने का। पाने का अभिप्राय को देखने से तो नहीं, भोगने से है। आज मनुष्य देखिए लाभ के लिए काम करता है, फिर लोभ के लिए और फिर संग्रह के लिए।
ये संग्रह वृत्ति मनुष्य से कब कितने कानून का उल्लंघन करवाती है, यानी कि कितने अपराध करवा देती है। देखिए, अपराध का आप यहाँ दंड भोग लेते हो पकड़े जाने पे, और यदि पकड़े ही नहीं जाते, मेरा तो देखिए ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि अक्सर मनुष्य अपराध करता हुआ बच जाता है। लेकिन परमात्मा की कर्मफल सिद्धांत की कुछ ऐसी व्यवस्था है, ये अनादिकाल से चल रही है। देखिए, हम बार-बार अपनी चर्चाओं में जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों का जिक्र विस्तार से करते हैं। इन योनियों के जीव भी आपके हमारे समान मनुष्य योनि में ही थे। इन्होंने भी इन सभी स्थितियों को, कर्मों की स्थितियों को गंभीरता से नहीं लिया। जैसे आज हम सभी भाई-बहन देखिए इस कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को गंभीरता से नहीं लेते। भले ही गीता में भी प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे अच्छे सात्विक मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य भी इस कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। मुझे तो याद ध्यान आ रहा है कि हमने कर्मों के रहस्य के ऊपर जब हमने तकरीबन पौने 6 वर्ष पहले अपना चैनल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर बनाया था, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी कक्षा तक हम देखिए कर्मों के रहस्यों पे ही बात करते रहते हैं। मेरी देखिए कर्मों पे विशेष रुचि इसलिए बनी रहती है क्योंकि इनका संबंध नीचे की योनियों से है। अब नीचे की योनियों में देखिए एक दंड व्यवस्था के अंतर्गत आपको वे ये जो मरने के बाद की स्थितियां हैं, देखिए साधारण शब्दों में तो हम किसी के भी मरने पे एक शुभ एक संकेत रूप में, भावना के रूप में दो अच्छे शब्द बोल देते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। लेकिन ये सभी स्थितियां हमें गंभीरता से समझनी है। देखिए शास्त्रों में ये जो नीचे की एक एक जोनी में देखिए करोड़ों अरबों जीव है। ऐसे कितने ही जीव हैं जो देखिए जिस क्षण उनका जन्म होता है 5 10 15 मिनट में ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी बातें सुनने में देखिए कभी-कभी विश्वास नहीं होता। नीचे की जोनियों के देखिए कितने ही ऐसी जोनियां स्थूल रूप से आप और हम देखते हैं, जिनके आप और हम नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। अब उन योनियों में भी देखिए जितने भी जीव हैं, वो भी कभी ना कभी मनुष्य योनि में ही आपके हमारे समान थे। भले ही लाखों, करोड़ों, अरबों योनियों पहले देखिए ये 84 लाख प्रकार की तो योनियाँ हैं। कभी-कभी मनुष्य इस 84 लाख प्रकार की योनियों के आंकड़े पे भी भ्रमित हो जाता है। ये अलग-अलग योनियाँ हैं। 20 लाख तरह की वनस्पति योनियाँ हैं। ये नीचे की जो 20 लाख वनस्पति योनियों में देखिए कितनी एक सब्जियाँ आपके हमारे घरों में प्रतिदिन आती हैं। कितने फल आप और हम खाते हो, कितने मिर्च मसाले, ये देखिए दाल-चावल ये सब योनियों के ही यानी कि वनस्पति का ही कहीं कोई सूखा रूप है, कोई प्रत्यक्ष रूप। इसी तरह जल में रहने वाली, समुद्र में रहने वाली 9 लाख तरह की योनियाँ, कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे 11 लाख तरह के, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। फिर आपका हमारा मनुष्य योनि का देखिए नंबर आता है। इन सभी स्थितियों पर देखिए हम क्रमबद्ध तरीके से किसी न किसी वीडियो में बहुत विस्तार से हम चर्चाएँ करते आए हैं। लेकिन आज की जो हमारी चर्चा चल रही है, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक जब आप समझोगे, तो भौतिक सफलताओं में आपकी रुचि कुछ-कुछ घटने लगेगी और जितने-जितने अंश में घटने लगेगी, देखिए भौतिक उन्नति की सफलता की कहीं कोई निंदा नहीं है। यदि भौतिक स्तर पर ये लैपटॉप का आविष्कार नहीं हुआ होता, तो मैं आपसे जुड़ नहीं पाता। इंटरनेट की सुविधा नहीं होती तो मैं आप तक जुड़ नहीं पाता। कि भौतिक स्तर पर मैंने टोपी पहनी है, चश्मा पहना है,
कपड़े पहने हैं और भी देखिए आपके मेरे जीवन की आवश्यकताएँ हैं। और इन अवस्थाओं की पूर्ति के लिए देखिए विभिन्न स्थितियाँ समाज में पर हम प्रयास करते हैं कि चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मैं तो अपनी चर्चाओं में देखिए ए, धर्म को सत्वगुण से, अर्थ को यानी धन का अभिप्राय क्योंकि धन पदार्थ के अलावा और कुछ खरीद नहीं सकते। अर्थ को हो, धन को हो, पदार्थ को हो, तमोगुण एक ही बात है। और ये जो काम है, काम का अभिप्राय केवल देखिए एक जैसे आपके मेरे देखिए विकार भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। और ये जो साधारण काम की स्थितियाँ हैं, ये विषय भोगों की संसारी स्थितियाँ, काम में सभी स्थितियाँ आ जाती हैं। मैं तो इसको साधारण शब्दों में देखिए, सोने से पूर्व की जितनी भी आपकी स्थितियाँ हैं, आप बिस्तर पर लेट जाते हो, आरामदायक स्थितियों में, फिर भी आपका जो चिंतन घूमता रहता है, वो साधारणतः राजसी स्थितियों में होता है। राजसी स्थितियों का अभिप्राय संसारी स्थितियों से है, पांच भोग्य विषयों से है, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। और इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही आपकी हमारी जो पांच कर्मेंद्रिय हाथ पैर वाणी लिंग गुदा ये कर्म करती है कि आज हमारा वो कोई विषय नहीं, आज हमारा विषय इतना ही है कि कहीं आपका हमारा दृष्टिकोण सफलता से आगे सार्थकता की ओर जाए। क्योंकि जब तक मिला हुआ जीवन सार्थक दिशा की ओर नहीं जाता, परमात्मा की ओर नहीं बढ़ता। हालाँकि देखिए ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ तो प्रत्यक्ष रूप से आपकी हमारी उस मोक्ष प्राप्ति की लक्ष्य की ओर मुड़ती है। यदि देखिए मोक्ष प्राप्ति की ओर आपका हमारा लक्ष्य वर्तमान जीवन में गति नहीं भी पकड़ता, भी उस दिशा की ओर आपको हमें सतोगुण अपना मजबूत करना है, जीवन अनुशासित बनाना है। और ये अनुशासित तभी बनता है जब आप सत्वगुण का संग करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो। देखिए ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। हम बार-बार इस ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर बहुत चर्चाएँ करते हैं। हमारा तो ये जो सुबह की वीडियो का जो शीर्षक है वो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश के नाम से ही है। क्योंकि ये ज्ञान कक्षा तो हम साथ में वैसे ही जोड़ते थे क्योंकि ज्ञान की बातें होती हैं। इन सभी स्थितियों में आप जितना आगे बढ़ोगे, वही आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है। देखिए भौतिक स्तर पर आप जितनी भी सफलता पा भी लो, ये राशि स्थितियाँ हैं। ये समय के रहते-रहते आप इनको एक पूर्ण रूप से भोग भी नहीं पाते। तो शरीर की मृत्यु के साथ तो देखिए ये सभी स्थितियाँ वैसे भी समाप्त समझी जाती हैं। और ये जो मान प्रतिष्ठा पद की स्थितियाँ ये तो कभी-कभी जीवन के रहते-रहते हैं देखिए एक समय सीमा होती है। अब किसी के पास देखिए प्रधानमंत्री का पद है, अब ये कभी-कभी सदा तो नहीं रहती। कभी-कभी कोई औद्योगिक घरानों की भी स्थितियाँ हैं। बहुत ऊँचे स्तर पर जाने के बाद कभी-कभी कुछ ढलान की स्थितियाँ, कुछ घाटे की स्थितियाँ कभी-कभी जीवन में आ जाती हैं। खेल के जगत हो चाहे फ़िल्मी जगत की भी स्थितियाँ, सुपरस्टार रहा हो, देखिए ये सभी स्थितियों को हमें संसार की स्थितियों को भी ज्ञानपूर्वक समझना है, प्रकृति के 3 गुणों को भी समझना है और 3 गुणों के समझते-समझते अपने जो 3 शरीर हैं, ये जन्म-मरण की स्थितियाँ स्थूल शरीर की हैं। अब मनुष्य को यदि सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर का कोई बोध ही नहीं है, तो फिर देखिए स्थितियाँ परमात्मा की ओर बढ़ती नहीं। मृत्यु, जन्म ये दोनों स्थितियाँ स्थूल शरीर की हैं। माता के गर्भ में आपके मतलब स्थूल शरीर का निर्माण होता है 9 माह 9 दिन की स्थिति। उसके बाद तो देखिए जिसको आप जन्म कहते हो वो शिशु काल की एक अवस्था आरंभ होती है। और आजकल तो देखिए 3 वर्ष के होते ही बच्चे स्कूल जाते हैं, प्ले स्कूल कहो, नर्सरी कक्षा फिर आगे की कक्षा। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आप समझते जाइए, यानी कि भौतिक स्तर पर इन सफलताओं को आप एक सीमित दायरे में महत्व दें, ताकि संसार भी हमारा कोई दुखदाई नहीं हो। धन की देखिए कोई निंदा नहीं, लेकिन धन के ही धन का चिंतन हो। देखिए लाभ की तो शास्त्र भी निंदा नहीं करते, लाभ के लिए तो पुरुषार्थ करना ही है।
लेकिन लोभ मन बुद्धि के स्तर पर फिर थोड़ा परमात्मा की ओर जाने नहीं देता। ये लोभ की वृत्ति जब जगती है तो 2 के 4, 4 के 40, 4,000, 4 लाख, करोड़, अरब, खरब, यानी कि वो लोभ वृत्ति कब मनुष्य को संग्रह वृत्ति में धकेल देती है, धक्का देती है। मनुष्य को बोध नहीं होता। संग्रह वृत्ति देखिए, देखिए जैसे लाभ के लिए कार्य करना एक सात्विक वृत्ति है, सत्वगुण की स्थिति। ये कहीं भी कोई बंधनदायक नहीं है। ये राजसी स्थितियां लोभ की प्रवृत्ति जगते ही ये संसार से ही बांधती है। ले अब धर्मानुसार कार्य कर, शास्त्र विहित कर्म करते हो, लेकिन जब लोभ वृत्ति सत्वगुण से नियंत्रित नहीं रहती तो ये संग्रह वृत्ति में दिखती है। और संग्रह वृत्ति में तो देखिए मनुष्य लगभग पागलों की तरह भागदौड़ करता है। अब मनुष्य ने देखिए खाने 100 रुपए हैं। उदाहरण के लिए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में उदाहरणों द्वारा शब्दों की स्थितियों पर थोड़ा स्पष्टीकरण देता हूँ। खाने अपने 100 रुपए हैं, 1000 रुपए अपने धर्मानुसार विधि पूर्वक कमा भी लिए, तो 900 रुपए तो वैसे भी बेकार चले जाने यदि आप परोपकार के कार्यों में सकाम भाव से नहीं भी लगाते। यदि लगा देते हो तो वो तो लौट के आएँगे, लेकिन वो ज्ञान रूप में नहीं आते, वो पदार्थ रूप में आते हैं, संसार रूप में ही आते हैं। और यदि आप संग्रह वृत्ति में जाते हो, यानी कि वो 900 रुपए भी बेकार जाने हैं और आपने 1 लाख रुपए और कमा लिए, धर्मानुसार कमाए तो वो केवल बेकार जाएँगे। यदि उस 1 लाख में 30,000 आपने हेरा-फेरी से, कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध, तो फिर उन स्थितियों में वो जो 30,000 देखिए धर्मानुसार जो आपने 900 रुपए छोड़े वो भी बेकार गए और जो आपने अनीतिगत कार्यों से 30,000 कमाए, 70,000 तो वैसे ही बेकार गए। वो 30,000 जो अनीतिगत कार्य उनका पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ा, वो आपको में भुगतने होते हैं। इसलिए हम पाप कर्मों को देखिए गैर जमानती वारंट से जोड़ देते हैं, ताकि स्थिति की गंभीरता आपको में समझ में आए। इन सभी स्थितियों को भी क्रमबद्ध तरीके से समझना है। वर्णनात्मक स्थितियों से हम बार-बार कहते हैं, बच्चों जल्दी सो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में देखिए परमात्मा की कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी होती हैं कि आपका हमारा स्थूल शरीर को भी लाभ मिले, तो हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे-अच्छे विचार सहज ही आने लगते हैं। वो गुणों का एक प्रभाव है। तो यही मन बुद्धि के स्तर पर जब अच्छे विचार आते हैं, तो आपको ये जो संग्रहित पदार्थ थे, संसार की सफलताएँ हैं, वो सफलता पर आपको कुछ हो सकता है आत्मग्लानि होने लगे, कुछ पश्चाताप की स्थितियाँ मन बुद्धि के स्तर पर आने लगे, क्योंकि समय तो सीमित है। देखिए, कि हमारी आयु एक सीमित है, भले ही आप जन्मदिन, शादी की सालगिरह और भी कुछ राजसी स्थितियों में कुछ विशेष स्तर पर एक बढ़ोतरी देखते हो, लेकिन महात्मा के अनुसार प्रकृति की व्यवस्था में आपको में प्रारब्ध रूपी एक जाति के साथ आयु मिली है, वो आयु तो घटती जा रही है। देखिए, आधा घंटा पहले मैंने बोलना आरंभ किया था तो मेरी भी आयु आधा घंटा तो घट गई, आपके सुनने में घट गई। तो इस घटी हुई आयु का यदि आप सदुपयोग करते हो, तो आपको में कोई दुःख नहीं होता। देखिए, मृत्यु तो सबकी निश्चित, मेरी भी निश्चित है, लेकिन इन सभी स्थितियों का आपको में सदुपयोग करना है। तो आप कार खरीदो, स्कूटर खरीदो, सबकी एक्सपायरी डेट है, कि हमारे शरीर की भी एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट कहो, मृत्यु कहो, उस एक्सपायरी डेट से पहले आप और उसको प्रयोग में लेते हैं। तो जीवन का भी आप उपयोग करो, सदुपयोग करो, महात्मा से जुड़ो, सतोगुण का अधिक से अधिक संग करो, महात्मा को पाने का लक्ष्य बनाओ। यही आपके मेरे जीवन की एक सार्थकता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने कुछ स्पष्टीकरण, कुछ बातें रखी हैं। हो सकता है, कुछ बातें आपको हमें कुछ परेशान करती हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
लेकिन इन सभी स्थितियों के देखिए हम बार-बार कहते हैं ना, शब्दों से आगे अर्थों की स्थितियों पर पहुँचो। अर्थों से फिर आप उनके भावार्थ समझो। कभी-कभी मनुष्य देखिए शब्दों पे ही अटक जाता है, तो फिर वो उलझ जाता है। आगे अर्थों की स्थितियाँ उसको समझ नहीं आती। जब अर्थों पे भी हम नहीं पहुँच पाते तो भावार्थ तो बहुत गहरी स्थितियाँ हैं। इन सभी संकेतों को हमें ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना है। यानी कि भौतिक सफलता से अधिक महत्व अपने अपने जीवन की सार्थकता को देना है, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। ये शुभ संस्कार ही आत्मा और परमात्मा के संबंध में सुधार लाती है। क्यों? क्योंकि कारण शरीर की ही जो एक अच्छाई बुराई है, वो आत्मा पे पड़ती है। कारण शरीर में शुभ संस्कार होंगे, तो आत्मा पे जो पहले अज्ञानता की स्थितियाँ थी, राजसी तामसी स्थितियाँ, जिन्होंने आत्मा के प्रकाश को, ज्ञान को वो अवरुद्ध किया था, कमज़ोर किया था। परमात्मा से विमुख हो कि परमात्मा से हम ज्ञानपूर्वक स्थितियों में ही जुड़ सकते हैं, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। हमें कोई वीडियो में भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, सब जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, इनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं। ये सब ज्ञान सभी आत्मा को पहले से ही है। बस आपको में उस स्थिति पे पुनः लौटना है, पहुँचना है। परमात्मा का सजातीय संबंध है, परमात्मा के आनंद की झलकें आत्मा को मिलती है। आत्मा की रुचि कभी भी संसारी रसगुल्ले 5 विषय भोगों में नहीं होती। क्या देखिए कोई प्रधानमंत्री का पद हो, बड़े से बड़े उद्योगपति का, ऐसे कितने ही उद्योगपति हैं, जिनकी देखिए कमाए गए धन की ही स्थितियाँ इतनी अधिक हैं, कि जो आप और हम पूरे जन्म में कुछ कमा नहीं पाते, वो 1-1 घंटे में भी उतना कमा लेते हैं। तो इन सभी स्थितियों के संकेतों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना है। परमात्मा से आप जितना अपना संबंध उजागर करते जाओगे, यानी कि आत्मा जितने मूल स्वरूप में लौटेगी, वही आपकी बड़ी शुद्ध कमाई है। इस शुद्ध कमाई पर, साधना के मार्ग पर, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए आप जितना अधिक चल जाते हो, वो आपको हमें अधोगति से सदा ही बचाती है। यानी कि आपको हमें बार-बार जब तक आप मायातीत की स्थिति को नहीं प्राप्त होते, उस दिशा की ओर बार-बार मनुष्य होने का ही अवसर मिलता है। क्योंकि आपने साधना आरंभ कर दी और साधना आरंभ करने का अवसर चलता केवल मनुष्य जीवन में। तो प्रकृति की व्यवस्था में बार-बार आपको मनुष्य जोनि ही मिलेगी, जब तक आप उस परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। इन सभी संकेतों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर या जीवन सार्थकता की ओर को चलना चाहिए। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ जब आपके मेरे जीवन में बनने लगती हैं, तो अगला जन्म मनुष्य योनि का ही मिलता है, संस्कारी माता-पिता मिलते हैं और गुरुजनों का संग किसी भी रूप में सहज ही उपलब्ध बना रहता है। ऐसी सभी सार्थक, शुभ, सात्विक स्थितियाँ हम सभी भाई-बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो या मेरी ही कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।